बीए पार्ट सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य के नियमित विद्यार्थियों का गवर्नमेंट कॉलेज कुलायत की तरफ से मैं एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं। आइए आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में नाटक हस्तिनापुर जो नंद किशोर जी आचार्य के द्वारा लिखा गया है, इसके अंतर्गत मैं आज एक नया विषय लेकर आया हूं, हस्तिनापुर नाटक और नारी की त्रासदी स्थिति। इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस नाटक के अंतर्गत महिला जगत में महिलाओं की क्या स्थिति है। इस सोसाइटी, इस समाज, पौराणिक समाज जो महाभारत कालीन समाज था, उस समय महिलाओं की क्या स्थिति थी, उनकी मन स्थिति का, उनकी सामाजिक स्थिति का, उनकी पद की स्थिति का क्या वर्णन लेखक ने किया है और वो स्थितियां आज के आधुनिक समाज की महिलाओं की स्थितियों से किस तरीके से सरोकार रखती है, किस तरीके से प्रासंगिकता रखती है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, इस नाटक के अंतर्गत प्रमुख रूप से 3-4 स्त्री पात्र हैं, जिसमें सत्यवती है, अंबिका है और एक शोभा नाम की स्त्री पात्र है। इन तीनों पात्रों के माध्यम से स्त्रीय जनित समस्याओं पर नाटककार ने स्त्री जनित समस्याओं पर प्रकाश डाला है और आधुनिक काल की जो हमारे समाज के अंतर्गत जो नारी जनित समस्याएं हैं, उनको पारस्परिक रूप से, तुलनात्मक रूप से देखते हुए नाटक की प्रासंगिकता को बरकरार बनाए रखा है। एक आलोचक हुए हैं साहित्य दृष्टि से अर्जुन देव चारण। उन्होंने कहा है कि हस्तिनापुर की कथा का आधार महाभारत होते हुए भी वह महाभारत की कथा नहीं कहता है, बल्कि वह कथा कहता है स्त्री की त्रासदी की, उसकी सीमाओं की, उसकी संभावनाओं की। तो अर्जुन देव चारण की इस बात के माध्यम से भी हम लोग ये बात सोच सकते हैं कि इसमें स्त्रियों की क्या सीमाएं हैं और उनकी मन की स्थिति ऐसी कैसी है, जिसके कारण इस नाटककार ने आज की आधुनिक महिलाओं की स्थिति और समस्याओं से तुलना करते हुए अपनी बात को कहना चाहा है। सबसे पहले लेते हैं शोभा नाम की जो स्त्री पात्र है। यद्यपि नाटक में लगता तो काल्पनिक शोभा पात्र की सृष्टि से कुरु वंश की कमियों का चिट्ठा खोलने के लिए ही हुई है। इस नाटक के अंतर्गत शोभा नाम की जो स्त्री पात्र है, वह केवल वक्ता नहीं है बल्कि भोक्ता भी है। शोभा के बारे में स्वयं नाटककार ने कहा है, वह जो कुछ कह रही है, जो घटित हो रहा है उसको वह देख रही है, इसलिए वह जो कुछ कह रही है वह ज्यादा प्रामाणिक है। उसकी अपनी वेदना, उसका अपना अनुभव उसमें सम्मिलित है। तो इस शोभा ने भी पीड़ा का अनुभव किया है, तभी तो कुंती के सामने उसने कहा है कि स्त्री चारों ओर से कितनी त्रस्त रहती है, यह केवल हम जान सकती है। पुरुष इस भय को नहीं समझ पाते। कुरुवंश के पुरुष तो बिल्कुल नहीं, जो स्त्री को केवल मात्र उपभोग की वस्तु मानते हैं। ये पीड़ा शोभा के मन की रहती है। उसकी दूसरी जो पीड़ा है उसे दासी माने जाने को लेकर है, जो उसके सबसे अधिक योग्य पुत्र को रक्त शुद्धता और वंश परंपरा की बात कह करके राजा ने बनाए जाने के कारण उसके मन में टीस रही थी, क्योंकि भीष्म विदुर को शूद्र मानते थे। इसके अलावा विचित्र वीर ने विवाह से पहले शोभा का उपयोग पत्नी की तरह से किया था। यह भी उसके मन की एक असहनीय पीड़ा थी। तो इस संबंध में भी उसने जितने भी तर्क दिए, वे सभी तर्कों को भीष्म और सत्यवती काट नहीं पाते थे।
किंतु समाज की मर्यादा की दुहाई देकर सदैव उसको चुप कर दिया जाता था। ऐसा लगता है कि मर्यादा की व्याख्या शासक अपने हित में करते हैं। इन्हीं कारणों से वह कुरुमुक्त राज्य में रहना चाहती थी। धृतराष्ट्र आदि के साथ कभी वन के लिए प्रस्थान नहीं किया। कुंती को भी यह बात अखरी होगी कि उसके पुत्रों को कौरव ही नहीं माना गया। तो नियोग में भी वर्ण की स्वतंत्रता को तो भीष्म आदि ने महत्व दिया ही नहीं। तो शुभा के मन का जो अंतर्द्वंद है वह सदैव बना रहता है। और इसमें नाटककार ने इस शुभा नामक स्त्री पात्र के द्वारा यह बताने का प्रयास किया है कि उस समय की सामाजिक व्यवस्थाओं में शुभा की जो स्थिति है, कहीं ना कहीं आज के आधुनिक समाज में भी ऐसी कई महिलाएं हैं जो शुभा के जैसी समस्याओं से ही जूझ रही हैं। दूसरी पात्र है सत्यवती। सत्यवती महाराजा शांतनु की पत्नी है। उसके समाप्त होने के बाद कुरुवंश में सबसे बड़ी वही होती है। उसे राजमाता होने के नाते कुरुवंश और राज दोनों की ओर ध्यान देना पड़ता है। उसके दोनों पुत्र समाप्त हो जाते हैं। भीष्म के बाद राज्य को कौन संभालेगा, यह सदैव उसकी चिंता बनी रहती है। भीष्म आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा में बने रहते हैं। भीष्म की संतान होती तो उत्तराधिकारी संबंधी चिंता ही नहीं होती, लेकिन भीष्म द्वारा उद्विग्नता के कारण पूछे जाने पर सत्यवती कहती है कि तेरा भीष्म होना ही इसका प्रमुख कारण है चिंता का। पहले तो सत्यवती को वृद्ध शांतनु की पत्नी बनना पड़ा, फिर विधवा का जीवन भोगना पड़ा जो कष्ट में होता है। और उसी समय भीष्म ने विवाह न करने की प्रतिज्ञा न की होती तो सत्यवती के पिता ने शांतनु से उसका विवाह ही नहीं किया होता। इस प्रकार भीष्म की प्रतिज्ञा भी सत्यवती के दुख का एक प्रमुख कारण है। एक तरह से सत्यवती की भी पीड़ा यही होती है कि उसकी मन की मर्जी के बिना उसको एक ऐसे पति के साथ ब्याह दिया जाता है जो वृद्ध होता है। तो महिलाओं की स्थिति या मन की स्थिति के खिलाफ उस समाज में ऐसे निर्णय ले लिए जाते हैं जिससे वो मन महसूस करके व्यवस्था के कारण उसके साथ जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाती है। तो ये बाध्यता भी सत्यवती की पीड़ा है। एक अलग पात्र है इसमें अंबिका। महाभारत में एक द्रौपदी द्वारा ही नारी की वेदना व्यक्त हुई है, किंतु प्रस्तुत इस नाटक में कई नारी पात्रों के द्वारा बात कही गई है। अंबिका और अंबालिका को एक तो भीष्म जो बलपूर्वक उठा लाते हैं, दूसरे उन्होंने उन्हें पत्नी के रूप में न अपनाकर विचित्र वीर की पत्नी बना दिया। विचित्र वीर अशक्त व्यक्ति है, राज्य यक्षमा से ग्रस्त होते हैं। तब सत्यवती और भीष्म द्वारा उनकी पत्नियों पर दबाव बनाया जाता है कि वे नियोग से संतान उत्पन्न करें। सत्यवती ने चतुराई से अंबिका को भ्रम में डाल दिया। अंबिका भीष्म से नियोग करने हेतु तैयार होती है, किंतु एकाएक कृष्णद्वैपायन को सामने देखकर अत्यंत दुखी और विवश हो जाती है। ये दुखी और विवशता ही स्त्री की त्रासदी बन जाती है। परिणाम स्वरूप अंधे धृतराष्ट्र का जन्म होता है। अंधी संतान उत्पन्न से उस पर पुनः नियोग हेतु दबाव डाला गया। यहाँ नाटककार ने अंबिका के माध्यम से नारी की व्यथा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। अनिच्छा से हुए नियोग को उसने बलात्कार की संज्ञा दी है और यह शास्त्र विरुद्ध भी बताया गया है। अंबिका के अनुसार सहमति से हुआ नियोग ही शास्त्र सम्मत होता है। एक कथन है उसका, यही है क्या धर्म, बिना इच्छा के अपने को सौंप देना। बलात्कार क्या है फिर? राज्य के उत्तराधिकारी की भीष्म को इतनी चिंता थी तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को छोड़कर विवाह क्यों न कर लिया था। इसी क्रम में दुखी अंबिका ने भीष्म से कहा, यह आपकी मूढ़ पितृभक्ति का प्रमाण है जिसका परिणाम समूचे कुरुवंश को भोगना पड़ रहा है। तो ऐसी अंबिका की भी वही समस्या है। उसकी स्वीकृति उसकी इच्छा के विरुद्ध एक ऐसे व्यक्ति
पति के साथ उसे बांध दिया जाता है, जहां वह सदैव दुख का कष्ट भोगती है। नियोग के माध्यम से भी यहाँ अंबिका की इच्छा की कोई परवाह नहीं की जाती है। तो सत्यवती, अंबिका और शुभा नाम की जो 3 पात्र इसमें दिखाई देते हैं नाटक में, इस नाटककार ने तीनों पात्रों के माध्यम से स्त्रियों की जो त्रासदपूर्ण जो स्थिति है उस पर प्रकाश डालने का इसमें पूरा प्रयास किया है। और हस्तिनापुर नाटक में नारी की जो ऐसी पीड़ा व्यक्त की है वह बहुत सचमुच में मार्मिक है और चली आ रही परंपरा को फिर से जांचने की एक प्रेरणा देती है। तो इस नाटक के अंतर्गत अंबिका, अंबालिका, सत्यवती, शुभा अन्य स्त्री पात्र हैं, जिनके माध्यम से नाटककार ने यह बताया कि ये सभी स्त्रियां अपनी स्वतंत्र व्यक्तित्व और अस्तित्व के लिए सदैव संघर्षरत रही हैं। और अगर हम बात करें आज के आधुनिक काल की, तो आज की सोसाइटी में भी, आज के समाज में भी हम लोग देख रहे हैं कि इस पुरुष प्रधानता समानता में समाज के अंतर्गत स्त्रियों की वही वैसी दयनीय दशा ही है। आज भी स्त्रियों के साथ पुरुष समानता का व्यवहार नहीं करते। स्त्रियों के साथ अपहरण, बलात्कार और जैसी घटनाएं हम लोग रोजाना समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ते हैं। स्त्रियों के पास ऐसे कोई अधिकार नहीं जिनके द्वारा वह अपनी इच्छा के अनुकूल अपने जीवन को व्यतीत कर सके, जीवन को जी सके। नगरीय स्तर पर अगर हम बात करें तो नगरीय स्तर में भी स्त्रियों की कई तरह की समस्याएं ऐसी हैं जो उन समस्याओं के माध्यम से ये सारी नारी जाति या ये जो जाति है ये कहीं ना कहीं इतनी पीड़ा से ग्रसित है कि वो आत्महत्या तक करने के लिए अग्रसर हो जाती है। दाम्पत्य जीवन के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन में आज कितना बिखराव पैदा हो रहा है। दाम्पत्य जीवन को लेकर के लिए आज जो है अलग रहने को लिए विवश हो जाते हैं लोग। तो स्त्रियों के साथ सदैव जो दो तरफा व्यवहार जो किया गया है उसको यहाँ नाटककार ने इस पौराणिक कथा के माध्यम से दिखाने का पूरा प्रयास किया है। महाभारत काल में भी द्रौपदी का चीरहरण किया, अंबिका और अंबालिका के साथ उसकी इच्छा के विपरीत नियोग कराया। दासी जो शुभा है उसको विचित्र वीर ने पत्नी का सा व्यवहार किया और कृष्ण द्वैपायन ने नियोग किया। शुभा को दासी मान करके उसके योग्य पुत्र को भी राजा नहीं बनाया। तो इस तरह स्त्रियों के साथ जो त्रासदीपूर्ण स्थिति है रही है उसको आधुनिक जगत से मेल मिलाते हुए नाटककार ने यहाँ पर स्त्रियों की त्रासदजन्य स्थिति को स्पष्ट करने में पूरी सफलता प्राप्त की है। आज की इस वीडियो में इतना ही मैं बात करना चाहूँगा। अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे एक नए विषय पर, एक नए प्रसंग पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।